हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे क्लास 11th में चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ। इसमें हमने अभी तक पढ़ा व्हाट इज ए सेल, सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ सेल। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल। हम एनसीईआरटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर है सेल और यही चैप्टर था 9th क्लास में। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, मतलब उसमें नोट्स दिए गए हैं। इसमें तो सिर्फ एनसीईआरटी समझा रही हूँ, लेकिन उसमें बहुत अच्छे से नोट्स दिए गए हैं। वो 11th क्लास के लेवल के ही हैं। आप एक बार उन्हें जाकर जरूर विजिट करें। तो लेट्स स्टार्ट। प्रोकैरियोटिक सेल। हमने पहले भी बताया था कि प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव टाइप का, और कैरियोटिक बना है कैरियोन से। कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस, मतलब जिसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का होता है, मतलब क्रोमेटिन लाइक थ्रेड होता है सिर्फ, है ना। वो बिखरा हुआ होता है सेल के अंदर। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। मान लिया ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है मेम्ब्रेन में, ऐसे। ये पोर होते हैं जिन्हें बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है बच्चों। और इसके अंदर होता है ये क्रोमेटिन मटेरियल जिससे क्रोमोजोम बनता है। तो न्यूक्लियस के ऊपर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये एब्सेंट होती है। इसलिए इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें जो एक क्रोमेटिन मटेरियल है ना, बस सेल में ऐसे ही बिखरा होता है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये तो एब्सेंट होती है। तो द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो किसमें मिलती है? बैक्टीरिया में मिलती है, ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलती है, माइकोप्लाज्मा में मिलती है, पीपीएलओ या प्लूरोनिमुलर लाइक ऑर्गेनिज्म में मिलती है। ये स्मॉलर होती है, स्मॉलर होती है, मतलब एक ही सेल के बने हुए होते हैं, वो भी प्रॉपर नहीं होती है। इसलिए सेल जो है ना बार बार रैपिडली डिवाइड करती है, ठीक है ना, देन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इनकी शेप भी वेरिएबल टाइप की होती है। जो एक इकोलाई बैक्टीरिया है ना, इकोलाई बैक्टीरिया, वो हर 20 मिनट में डबल हो जाता है, डबल हो जाता है। तो ये बैक्टीरिया है जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये बहुत ही रैपिडली डिवाइड होते हैं। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल है ना, उसकी अपेक्षा जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो रैपिडली डिवाइड होती है, मतलब जल्दी जल्दी वो डिवाइड होती है। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। उनका शेप और साइज भी वेरिएबल टाइप का होता है, अलग अलग तरह का होता है। द फोर बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर बेसिलस, कोकस, स्फेरिकल एंड स्पाइरल। जो बेसिलस है ना, वो रोड लाइक होते हैं, ऐसे रोड लाइक होते हैं। कोकस, कोकस में होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब राउंड। और कोमा शेप मतलब ऐसे। इसका एग्जाम्पल है विब्रो कोलाई। एंड स्पाइरलम, स्पाइरलम ऐसे। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरलम, ये है स्पाइरल शेप। एक बार देखते हैं अच्छे से। ये है बेसिलस, ऐसे रोड शेप है ना स्ट्रक्चर। ये कोकस, गोल। ये विब्रो, विब्रोकोलाई, कोमा लाइक। और ये स्पाइरलम ऐसे, स्पाइरल शेप। और ये फ्यूजीफॉर्म है ना, जिस तरह से निडल लाइक स्ट्रक्चर है दोनों तरफ, उसको कहते हैं फ्यूजीफॉर्म बेसिलस। ये स्पायरोचिट। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर, इवन प्रोकैरियोट एक्सिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, जबकि इसकी शेप और फंक्शन अलग अलग टाइप का होता है, फिर भी जो फंडामेंटली है ना, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल भी फंडामेंटली सिमिलर ही होती है, जबकि इनका शेप और फंक्शन अलग अलग टाइप का होता है। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव ए सेल वॉल सराउंड द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा है ना, उसको छोड़ के सभी प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल मिलती है। मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, तो इसके बाहर मिलती है सेल वॉल। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ये प्लांट का है, ठीक है ना। सेल वॉल के अंदर क्या मिलती है? सेल मेम्ब्रेन। ये है सेल मेम्ब्रेन। चूंकि जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर नहीं मिलता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलती है, तो ये क्रोमेटिन लाइक स्ट्रक्चर ऐसे मिलती है। इसके बाहर भी एक जेनेटिक मटेरियल मिलता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। मतलब जो लिक्विड मीडियम होता है ना, उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म।
द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग इन द सेल इज द साइटोप्लाज्म। देर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। नेकेड मतलब न्यूक्लियस के ऊपर एनवेलप नहीं मिलता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। नॉट एनवेलप बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, मैनी बैक्टीरिया है स्मॉलर सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होना चाहता है, मतलब क्रोमोजोम क्रोमोजोम बना होता है डीएनए का, वो ज्यादातर सिंगल क्रोमोजोम का बना होता है, मतलब वो सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है ना। ऐसे होता है ना, ऐसे ये डीएनए मान ली, ये छोर जो है इस छोर से मिला हुआ होता है, इसलिए इसे सर्कुलर डीएनए बोल देते हैं। मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मटेरियल होना चाहिए था उसे कहते हैं जीनोमिक मटेरियल, जीनोमिक डीएनए। मतलब इस जीनोमिक डीएनए के बाहर भी एक डीएनए का पीस होता है, उसे बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है ना। प्लाज्मा के अंदर है इसलिए सब बोलते हैं प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। इसका भी स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। इस प्लाज्मिड की वजह से ही कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, इन प्लाज्मिड की वजह से ही कुछ एंटीबायोटिक का इफेक्ट इस बैक्टीरिया पर नहीं हो पाता है। और जो प्लाज्मिड है ना, जैसे ये मान लिया एक सर्कुलर डीएनए है लगभग, ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम भी करता है। मतलब कोई जीन, बाहर की कोई जीन लाके इसमें जो है ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो जीन इसमें ज्वाइंट की है ना, वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देती है, और जो जीन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब जो भी प्रोटीन बननी है, वो प्रोटीन ये प्लाज्मिड बनाता है, ठीक है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं। जैसे इंसुलिन है, जो ग्रोथ हार्मोन है, ये सब इसी की वजह से प्रिपेयर हो रहे हैं बाहर, ठीक है। These smaller DNA are called plasmid. The plasmid DNA confers certain unique phenotypic character to such bacteria. मतलब बैक्टीरिया कुछ फिनोटाइपिक करेक्टर प्रोवाइड करते हैं, किसकी वजह से, प्लाज्मिड डीएनए की वजह से। बहुत से करेक्टर इज रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। मतलब एंटीबायोटिक के प्रति रेसिस्टेंस, प्रतिरोधकता प्रदान करती है बैक्टीरिया को। मतलब एंटीबायोटिक का इफेक्ट उस बैक्टीरिया पे नहीं होता है जिसके पास ये प्लाज्मिड होते हैं, जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होते हैं। In higher class, you will learn that this plasmid DNA is used in the monitor bacterial transformation with foreign bacteria. अभी देखा ये ट्रांसफॉर्मेशन, अभी देखा था, ये ट्रांसफॉर्मेशन ही है। फॉरेन बैक्टीरिया मतलब किसी और यूकैरियोटिक सेल या किसी बैक्टीरिया के, मतलब कोई दूसरा डीएनए का पार्ट जो है इस प्लाज्मिड डीएनए में ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है ना। वो डीएनए जो है इस प्लाज्मिड के साथ ही मल्टीप्लाई करता है, और जो इंफॉर्मेशन इस डीएनए में है, मतलब इस जीन में है, उसी टाइप की प्रोटीन बनती है, ठीक है। और सभी कुछ क्या है, प्रोटीन है। जैसे इंसुलिन हार्मोन है, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ही बन रहा है ना। तो जो जेनेटिक इंजीनियर का जो बेस है ना, ये प्लाज्मिड ही है, ठीक है। इसे आप हाई क्लास में पढ़ोगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोट्स में मिलती है। यू मतलब गुड, कैरियोट्स मतलब कैरियोट, जिसमें एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, उसे कहते हैं यूकैरियोट्स। नो ऑर्गन्स लाइक द ones in eukaryote are found in the prokaryote cell except for ribosome, ठीक है। कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, वो सभी की सभी प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं, एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम एक ऐसा होता है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप के सेल में मिलता है, और प्रोकैरियोटिक में 17S टाइप का राइबोसोम मिलता है। दो टाइप के होते हैं ना, 70S और 80S। यूकैरियोट में दोनों ही मिलते हैं, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। A specialized differentiation from the cell membrane called mesosome is the characteristic of prokaryotes. मीजोसोम का काम होता है इक्वल टू द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या होता है, इन रेस्पिरेशन, मतलब एनर्जी जनरेट का काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और जीने के लिए एनर्जी जरूरी है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया तो होना जरूरी है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है, सेल ऑर्गेनील्स होती है, इसलिए प्रोकैरियोट में तो नहीं मिल सकती है। फिर इसका जो अल्टरनेट है वो हुआ मीजोसोम। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये ही फोल्ड हो जाती है ऐसे, और इसको कहते हैं मीजोसोम।
और इनका काम होता है लाइक ए माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्योंकि जितनी भी सेल की बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है ना, वो मेम्ब्रेन के ऊपर ही होती है, और इनके पास तो सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन है, इसी से सारे काम कर रहे हैं, है ना। तो यही फोल्ड हो जाती है मीजोसोम में, जिसका काम होता है इक्वली माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है बच्चों। दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये आपको समझ में आया होगा। ये कुछ साइज दे रखे हैं। टिपिकल बैक्टीरिया का जो साइज होता है, एक टिपिकल बैक्टीरिया का साइज होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है, जबकि पीपीएलओ अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर होता है। ये सबसे छोटे होते हैं पीपीएलओ, प्लूरानोमिनल लाइक ऑर्गेनिज्म। ये वायरस होता है, वायरस का होता है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। जो वायरस होता है ना, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहते हैं इसको, ठीक है ना। और ये सबसे छोटा हुआ। डायग्राम शोइंग कंपैरिजन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल विद अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये था आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम पढ़ेंगे सेल डेवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी, टेक केयर।